चाहे मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराई में से होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। बृहस्पतिवार 9 सितंबर 2021। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है निर्गमन अध्याय 14 और उसका 15वां वाक्य। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजरायलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे। आपका दिन आशीषित हो। जब परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाता है तब वह पराक्रमी कामों को करता है। हम उस पर भरोसा करें और आगे बढ़ें। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है आगे बढ़ें। यह एक महत्वपूर्ण घटना है जब परमेश्वर ने मूसा को चुना ताकि वह इजराइल के लोगों को मिस्र देश की बंधुआई से छुड़ा सके और उन्हें वादे की जमीन पर ले जाए। हर समय फिरौन का हृदय कठोर हुआ। वह पहले बात मान जाता था, लेकिन फिर मिस्र देश से उन्हें बाहर नहीं जाने देता था। आखिर में जब फिरौन ने उन्हें अनुमति दी जाने के लिए, तो फिर वो एक ऐसी जगह पे पहुँचे जहाँ आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं था और वे लाल समुद्र के सामने खड़े हो गए। लेकिन फिर फिरौन का हृदय कठोर हुआ और उन्हें वापस लौटाने के लिए वह आया। उस वक्त लोग कुड़कुड़ाने लगे, लेकिन मूसा ने कहा, खड़े रहो और परमेश्वर के उद्धार के काम को देखो। और फिर मूसा ने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने कहा, तू मुझे क्यों पुकारता है? लोगों से कहे कि वे आगे बढ़ें। यह कार्य लोगों को करना था। जब परमेश्वर ने अपने मन में तय कर लिया कि वह उन्हें छुड़ाएगा और वे लाल समुद्र के तट पे ले आया, यह परमेश्वर की योजना थी कि लाल समुद्र के 2 भाग होंगे और उनके लिए एक रास्ता बनाया जाएगा। जी हाँ, उस वक्त लोगों को इस पर विश्वास करना कठिन था, लेकिन मूसा को पता था कि परमेश्वर ऐसा करेगा जिसे मनुष्य आसानी से समझ ना पाएगा। लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। मूसा ने लोगों से कहा कि वे शांत खड़े रहें और देखें कि परमेश्वर क्या करता है। लेकिन परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वे आगे बढ़ें। लाल समुद्र के 2 भाग होने से पहले परमेश्वर ने उनसे कहा कि वे आगे बढ़े, क्योंकि परमेश्वर को पता था कि वे महान और पराक्रमी कामों को करेगा। परमेश्वर ने ये भी कहा कि उसी ने फिरौन के हृदय को कठोर किया ताकि वो पीछे पीछे आए और परमेश्वर उसकी सेना को वहाँ डुबा देगा और जिस दुश्मन को वो पीछे देखते हैं उसे वो फिर कभी ना देखेंगे। मित्रों, ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। जो लोग उन्हें नष्ट करना चाहते थे, उन्हें ही परमेश्वर ने नष्ट कर दिया और परमेश्वर उन्हें ऐसी जगह पर लेके आया जहाँ वे स्वयं डूब गए। हम अपनी जिंदगी में बड़े संघर्ष का सामना करते होंगे। संरचनाएं हमारे विरुद्ध में खड़ी होंगी और ऐसे अधिकारी जो हमारे विरुद्ध में अन्याय को क्रियान्वित करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें छुड़ाने के लिए तत्पर है और परमेश्वर हमें वह स्वतंत्रता देना चाहता है जो हमारी आवश्यकता है। वो हमें एक वादे की जमीन देता है, लेकिन जब हमें वहाँ ले जाता है, हम उस पर भरोसा करें और आगे बढ़ें और देखें कि परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है। परमेश्वर उन सभी को पराजित करता है जो हमें नाश करने की कोशिश करते हैं। उसने रास्ता बनाया और उन सभी लोगों को उसने नाश किया जो उसके लोगों को नाश करना चाहते थे। मित्रों, आइए हम आगे बढ़ें, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए महान और पराक्रमी कामों को करता है। अपने वादे के अनुसार वो हमारे लिए महान और पराक्रमी कामों को करता है। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, आज की सुबह के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम इस बात को समझें कि जब तू हमसे कहता है कि हम आगे बढ़ें, जबकि हमें आगे रास्ता दिखता नहीं, फिर भी हम आगे बढ़ें, क्योंकि तू हमारे लिए रास्ता बनाता है। हमारे साथ परमेश्वर तू बना रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।